नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं 1857 की क्रांति की। आखिर वो क्रांति किस प्रकार लोगों के अंदर चिंगारी बन के उभरा, उस चिंगारी का आखिर प्रमुख कारण क्या था कि लोगों ने 1857 की क्रांति को छेड़ दिया। उस क्रांति का सबसे बड़ा 4 मुख्य कारण था। पहला कारण जो था वो था आर्थिक कारण, दूसरी राजनीतिक कारण, और तीसरा प्रशासनिक, और चौथी कारण जो थी वो था सामाजिक धार्मिक कारण। आइए हम विस्तार से बात करते हैं कि आर्थिक कारण क्या था। दरअसल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के छोटे मोटे जितने भी उद्योग थे उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। उस उद्योग को नष्ट करने के बाद इन्होंने जितने भी मज़दूर थे, मज़दूरों से बलपूर्वक काम कराया जाता था, उनको मजदूरी भी नहीं दी जाती थी पूरी तरह से। अब मज़दूर परेशान तो थे, साथ साथ किसी प्रकार की अगर अकाल आ जाए, बाढ़ आ जाए, तो किसी तरह की सहायता भारतीयों को नहीं दी जाती थी। उनको अपने हाल पे मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। भारतीय परेशान थे, भारतीय परेशान तो थे ही, उसके साथ साथ तब तक में ब्रिटिश ने 1813 में मुक्त व्यापार की एक नीति अपनाई। इस व्यापार के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापार को आयात करने पे छूट दे दी गई। भारत में बने हुए चीज़ों पे उच्च टैक्स लगाए जाते थे और ब्रिटेन से आए हुए चीज़ों पे कम टैक्स लगा के भारत में प्रोत्साहित किया जाता था कि भाई इसको खरीदो, इस सामान को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदो। बहुत ज़्यादा लोग परेशान होने के बावजूद तंग आ चुके थे ऐसे परेशानियों से, मौके की तलाश कर रहे थे। और इसी बीच इसने रेल पटरियाँ भी बहुत गांव-गांव तक पहुंचा दी। जितने छोटे छोटे उद्योग थे वो सारे नष्ट कर दिए गए। छोटे व्यापारी, किसान, श्रमिक तो परेशान थे ही थे, साथ साथ जो है राजा और जितने भी क्या कहते हैं मज़दूर, वो सारे के सारे नवाब वगैरह सब परेशान हो चुके थे इनके इस नीतियों से। अब ये चिंगारी का पहला कारण बना यहाँ से। दूसरा कारण था राजनीतिक कारण में जनरल लॉर्ड डलहौजी ने, इन्होंने क्या किया कि जितने भी देसी राज्य थे, देसी राज्य यानी झांसी, संबलपुर, नागपुर और क्या कहते हैं इन सब जगहों के जो राजाएं थे, इनको कोई पुत्र नहीं थे। अब पुत्र नहीं होने के बावजूद राजाएं क्या करते थे, प्राचीन परंपराओं के अनुसार किसी बच्चों को गोद लिया करते थे। लॉर्ड डलहौजी ने ऐसे गोद लिए बच्चे को अमान्य घोषित कर दिया कि जो गोद लिए हुए बच्चे हैं वो आगे आने वाले टाइम में एक भी बच्चे को राजा बनने का हक नहीं है, क्योंकि वो गोद लिया हुआ बच्चा है। अब ये जो जितने भी राजाएं थे ये परेशान थे इन बात को लेके कि कब हमारे अंदर ऐसा अधिकार आए कि हम इनका फिर से अपना अधिकार पाए और चकनाचूर कर दें इन अंग्रेज़ों को। तीसरा कारण जो था वो था प्रशासनिक कारण। प्रशासनिक कारण में जितने भ्रष्टाचार हुए वो एक से एक करप्ट व्यक्ति इस प्रशासनिक कारण में थे, मतलब पुलिस अधिकारी सब के सब भ्रष्ट थे। ये जो आज आप भ्रष्टाचार भारत के अंदर देख रहे हो ये सब अंग्रेज़ों का देन है। वो उसी समय से ये भ्रष्टाचार चले आ रहे हैं, जो घुसखोरी चलते हैं अभी किसी भी प्रशासन में, यही वजह है। लास्ट एक और कारण था, वो सामाजिक धार्मिक कारण के अंतर्गत भारतीय को ये सबसे ज़्यादा गोरे लोग नीच समझते थे और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते थे। यदि कोई ईसाई धर्म को अपना लिया जाता था, अगर किसी ने अपना लिया ईसाई धर्म को, उसके पद को उन्नति कर दिया जाता था, यानी कि पोस्ट बढ़ा दिए जाते थे, उनके पैसे भी बढ़ा दिए जाते थे। और जिसने अगर भारतीय धर्म को माना उसको पूरी तरह से अपमानित किया जाता था। अब लोगों के अंदर पूरी तरह से गुस्सा भड़क रहा था। अब हम बात करेंगे कि अब चिंगारी जो ये 4 कारणों से भड़क तो रहे ही थे, आगे ऐसा क्या हुआ कि 1857 की क्रांति आ गई। हम ये दूसरे पार्ट में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।